बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। सबसे पहले तो पूरी कौम को 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे और तरक्की की मंजिल तय करता रहे हमारा मुल्क। हमने आज जो एक कौम को खुशखबरी सुनानी है वो है एक बड़े करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ रेफरेंस का फ़ैसला आ गया है और उसको बड़ी सज़ा हुई है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नैब पेशी के हवाले से। नैब पेशी में 3 दिन रहते हैं और नैब ने कल एक अलामिया लिखा था और उस पर वजारत दाखिला ने जवाब दे दिया, शेख रशीद ने जवाब दे दिया और दूसरी तरफ CCPO लाहौर ने जवाब दे दिया। और जिसके बाद मैं समझता हूँ कि जाती उम्रा पर जो क़यामत जो गिरी है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि जो कुछ अब प्लान हो रहा है वो उनके प्लान के बिल्कुल अपोजिट है और उन्होंने जो प्लान किया था और खोखर बिरादरान को जो ख़ास एक उनको काम सौंपा गया था, अब उसका क्या बनेगा, क्योंकि अब तो बड़े इदारे बीच में आ गए हैं और अब मरीम नवाज़ का जो पूरा तमाशा है अब वो नहीं हो सकेगा। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको क्योंकि आज खुशी का दिन है तो खुशी की बात करते हैं। और खुशी की बात इसलिए कि कौम देख रही है कि किसी न किसी को सज़ा हो रही है और जिन लोगों ने मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, उनको सज़ाएँ भी मिल रही हैं। ये कस्टम ऑफिसर था इफ्तिखार अहमद चीमा। इफ्तिखार अहमद चीमा का जब नाम आता है तो आप जानते हैं इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था हमने उसके ऊपर बात भी करते रहते थे। इफ्तिखार अहमद चीमा के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासा जात केस था और इनके बारे में ये था कि इन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बनाई थी बतौर कस्टम ऑफिसर। और ना सिर्फ ये स्मगलिंग में मुलव्वस थे बल्कि ये मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस थे और इनको सियासी लोगों की पुष्ट पनाही भी थी। आप जानते हैं जब तक सियासी लोगों की पुष्ट पनाही ना हो तो ये जो बड़े क्रिमिनल्स हैं ये काम नहीं कर सकते, या जो बड़े अफसरान हैं जब तक उनको सियासी लोगों की पुष्ट पनाही ना हो तो वो काम नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इफ्तिखार अहमद चीमा के साथ भी बड़े लोगों की पुष्ट पनाही थी। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उसमें नैब ने अपने गवाहान पेश किए और गवाहान पेश होने के बाद जब अदालत ने इसका फ़ैसला सुनाया है तो वो बड़ा फ़ैसला है। 10 साल की सज़ा सुनाई गई है इफ्तिखार अहमद चीमा को। अदालत ने 6 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया है मुलजिम इफ्तिखार चीमा पर जो मुजरिम हो गया है। साथ इफ्तिखार चीमा और उसकी बीवी के नाम पर जो असासे बनाए गए थे उन अरबों रुपए की करप्शन से वो अलग जो है वो भग के सरकार उनको ज़ब्त करने का हुक्म जारी हो गया है और वो अब सरकार की मलकियत होंगे। अब आप एक चीज़ जहन नशीन कर लें, 6 करोड़ फ़ाइन वो अलग है और जो उसने करप्ट प्रैक्टिसेस से जो कुछ कमाया था या जो कुछ बनाया था वो अलग है। और वो जो है वो अदालत ने उसको भग के सरकार जो है वो फोरफीट कर दिया है और वो जो भग के सरकार ज़ब्त हो गया है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फोरफीचर होने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अब सरकार की जो है वो मलकियत हो गई। साथ अदालत ने यह हुक्म जारी किया है कि ये 10 साल की कैद जब पूरी कर लेगा उसके बाद 10 साल तक किसी सरकारी या नीम सरकारी या गैर सरकारी किसी भी ओहदा लेने का ये अहल नहीं होगा। ये इस 10 साल के अलावा 10 साल की नाअहली होगी। दूसरा ये कहा गया कि वो किसी बैंक से कर्जा नहीं ले सकेगा, किसी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकेगा, किसी बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। आप कह सकते हैं वो सिविल डेड हो जाएगा 10 सालों के लिए, 10 साल सज़ा के और 10 साल जो अगली सज़ा है जिसको हम सिविल इम्प्रिजनमेंट कहते हैं वो उसको अदालत ने सुनाई है। और ये जो कस्टम ऑफिसर था इफ्तिखार अहमद चीमा, अब आप एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जैसे दूसरा जो आह चीमा है उनके खिलाफ भी केसेस हैं तो ये सारे केसेस इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम तक जाएंगे और इन सारे लोगों को सज़ा होगी। अब हम आ जाते हैं मरीम नवाज़ के हवाले से। नैब ने अलामिया जारी किया और नैब की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से मरीम नवाज़ के केसेस हैं और मरीम नवाज़ को बुलाया गया है और मरीम नवाज़ धमकियां दे रही हैं और मौलाना फजल रहमान का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम रेंजर्स को और पुलिस को उन्होंने तलब किया और वजारत दाखिला को अलग से लिखा क्योंकि रेंजर्स का जो इंतज़ाम इंसराम है वजारत दाखिला के पास है और पंजाब हुकूमत को अलग से CCPO लाहौर को अलग से लिखा गया। अब उसमें उन्होंने पूरी अपनी जो वजह थी, जो रीज़न थी वो बताई कि इसको रेड जोन जो है वो करार दिया जाए। इस पूरे नैब ऑफिस और उसके आसपास के एरिया को रेड जोन करार देने के बाद
यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाए ताकि जो नून लीग का एक हमला करने का प्लान है वो नाकाम हो। अब ये अलामिया आ गया। उसके बाद अभी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आगे CCPO लाहौर और वजारत दाखिला शेख रशीद की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है। लेकिन पहले मैं आपको रिस्पॉन्स बताऊँगा मरीम नवाज़ का और राना सनाउल्लाह का। जब नैब की तरफ से ये अलामिया आया तो मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया और मरीम नवाज़ ने कहा कि नैब एक नहत्ती लड़की से डरता है। अब ये जो नहत्ती लड़की है, ये नहत्ती लड़की वो ही है जिसने 11 अगस्त में अपने सैकड़ों कारकुनान के साथ हमला किया, जाती उम्रा से पत्थर लेकर आए, जाती उम्रा से ये सारा हमले का साजो सामान लेकर आए और फिर है ये नहत्ती लड़की। जब इसकी अपनी बारी आती है ये नहत्ती हो जाती है। वैसे ये कहती है कि हम मुंह भी तोड़ देंगे, हम ज़ुबान काट देंगे, हम एक के बदले 10 थप्पड़ मारेंगे, हम एक के बदले 20 गालियाँ देंगे। ये नहत्ती लड़की है। खैर, कहती है कि मेरे साथ जो पहले नैब हिरासत में जो कुछ होता रहा है, मैं जिस दिन बोली और मैं इन सब के नाम लूँगी और इनको हिसाब देना पड़ेगा और पूरी कौम ये सुनेगी। अब ये जो वो बार बार एक बात करती है कि नैब हिरासत में या जेल में उसके साथ होता रहा, एक चीज़ तो उसने पहले बता दी थी और वो ये थी कि कैमरे लगे हुए थे और उसके वाशरूम में भी कैमरे थे, वो बात तो वो बता दी। अब कोई नई चीज़ है जिस पर वो धमकी दे रही है कि अगर मैंने बता दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब ये जो अगर वाली बात है, इसमें मेरा सवाल मरीम नवाज़ से ये है कि आपके साथ अगर कोई ज़्यादती होती रही है, आपके साथ अगर कोई जिस्मानी तशद्दुद होता रहा है, किसी तरह का भी कोई तशद्दुद या ज़्यादती होती रही है और आप नैब हिरासत में थी, तो आपको हर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 14 दिन बाद अदालत में पेश किया जाता था। जब भी फिजिकल रिमांड हो तो फिजिकल रिमांड ये तो नहीं ना इकट्ठे ही 1 महीने का मिलना है, वो 8 दिन का, 10 दिन का मिलता है, 12 दिन का मिलता है। मुलज़म अदालत में पेश होता है, अदालत मुलज़म से सारे सवालात करती है, पूछती है भाई आप किस हाल में है, वो मुलज़म अदालत को बताता है। दूसरी तरफ जब मुलज़म जेल चला जाता है तो फिर वो तो वैसे ही जुडिशल कस्टडी में होता है, हर 15 दिन के बाद अदालत में पेश करना होता है और अदालत में पेश होने के मौका पर उसका मकसद ये है कि जज मुलज़म की हालत देखे, मुलज़म से पूछे कि हाँ भाई कोई मसला तो नहीं है। और कई दफ़ा हमने देखा है, हमने मुख्तलिफ केसेस में देखा है कि जब पुलिस या जेल हुकाम मुलज़म पर तशद्दुद करते हैं या ज़्यादती करते हैं और वो अदालत को ये कहते हैं जनाब मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो अदालत उसी वक्त उसका मेडिकल करवाने का हुक्म जारी करती है और ये सारा कुछ होता है। अगर मरीम नवाज़ आज जो आप धमकियां दे रही हैं और आज आप कहती हैं कि नहत्ती लड़की के साथ ज़्यादती होती रही नैब हिरासत में, जिन लोगों ने की, जो लोग उसमें मुलव्वस थे, मैं उन सब का नाम लूँगी और पूरी कौम, और अब आप उसको वैसे इस्तेमाल कर रही हैं जैसे आप किसी और की गैर अखलाकी वीडियोस, जैसे आपने जज अरशद मलिक की इस्तेमाल की थी, आप वो किस वक्त के लिए आपने वो बचा के रखी हुई है, वो सारा जो आपके पास राज है अपनी ज़्यादतियों का। तो खुदा का खौफ करें, कोई शर्म होती है बात करते हुए, इंसान को कोई शर्म व हया होनी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, ना आपने दौरान पुलिस नैब हिरासत जब फिजिकल रिमांड पे थी तब आपने अदालत को बताया, ना आप जब जुडिशल रिमांड में थी तब आपने अदालत में बताया, ना आपने अपनी बेल जो पिटीशन थी उसमें ये चीज़ें मेंशन की, जब आपकी ज़मानत हो गई 6 माह तक आप जाती उम्रा में रहीं, आपका ट्विटर अकाउंट भी बंद रहा, आप मीडिया के सामने आई नहीं, आपने अपने आप को जाती उम्रा में बंद कर लिया था, तब भी आपको ये ज़्यादती नज़र नहीं आई थी। ये ज़्यादती अब क्यों नज़र आ रही है जब आपको दोबारा जेल की सुलाखें नज़र आ रही हैं? आप ब्लैकमेल करना चाहती हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो थ्रेट करना चाहती हैं, हरासा करना चाहती हैं, और अब आप वो काम कर रही हैं जो वो लोग करते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये घबराहट का शिकार हो गया है वज़ीर आज़म इमरान खान और ये डरे हुए हैं और मरीम नवाज़ के साथ हम सारे लोग जाएंगे और हम मरीम नवाज़ को हर हाल में बचाएंगे। ये है राना सनाउल्लाह के अल्फाज, हम मरीम नवाज़ को बचाएंगे। मैं कहता हूं कि ये जो कुछ करते रहें, ये इन्होंने करना है और ये जो करेंगे ये इनके खाते पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली इनको अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अब अगर ये समझते हैं कि इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा, या इनको जाती उम्रा अराजी केस में 1500 कनाल का जवाब, या चौधरी जो चौधरी शुगर मिल केस है उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जब नैब ने ये ख़त लिखा है और ये अलामिया जारी किया है तो उसमें CCPO लाहौर और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो आगे
ये रिस्पॉन्स आया है, CCPO लाहौर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत मुझे इजाज़त दे दे, मैं वहाँ पर सिक्योरिटी भी हम करेंगे और हम वो नथ डालेंगे कि इनको समझ लग जाएगी नून लीगी क़यादत को कि कैसे इदारों पर हमला किया जाता है, और इनको हम वो जो है वो दिन में तारे दिखाएंगे कि ये कभी भी इदारों पर हमले का नहीं सोचेंगे। ये CCPO लाहौर की तरफ से ये कहा गया कि हम हर तरह का स्टेप लेंगे इदारों को महफूज रखने के लिए। दूसरी तरफ जब वजारत दाखिला को रेंजर्स के हवाले से कहा गया तो वजारत दाखिला की तरफ से भी ये रिस्पॉन्स आ गया है कि रेंजर्स और जो रेड जोन जो है वो करार देने का। अब आपको पता है शेख रशीद तो नहीं चाहते कि वहाँ पर मामला ख़राब हो, और शेख रशीद तो खुद चाहते हैं कि वहाँ पर मामला बेहतर हों। अब शेख रशीद ने रेंजर्स को भी अहकामात जारी कर दिए हैं और अब रेंजर्स वहाँ की सिक्योरिटी संभालेगी, और रेंजर्स से तो उनकी वैसे जान जाती है। वहाँ तो बड़े बड़े जो बदमाश थे, इन्होंने तो खोखर बरदरान और राना सनाउल्लाह और जो मुख्तलिफ इनके मलक परवेज़ हैं, इनके ज़िम्मे लगाई हुई है वहाँ पर पूरा जो बंदोबस्त है। इन्होंने प्लान ये किया है कि ये मास्क पहन कर जाएंगे। एक इनकी जो ग्रुप होगा वो पहले पुलिस पर हमला करेगा, दूसरा ग्रुप अपने लोगों पर हमला करेगा, ताकि ये शो हो सके कि इनके लोगों पर भी हमला हुआ है और ये वहाँ पर हालात ख़राब करना चाहेंगे। और इस बात का राना सनाउल्लाह के पास वो रद्द नहीं कर सकते, ये जो बात मैं कह रहा हूँ। ये जो इन्होंने प्लान किया है खोखर बरदरान के साथ मिलके, रेंजर्स को देखकर तो MQM के बड़े बड़े जो अपने आप को उस वक्त दहशतगर्द समझते थे वो भी, उनका भी जो है वो ठीक हो गए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और उज़ैर बलोच जैसे बदमाश भी ठीक हो गए थे। तो रेंजर्स को देख के इन्होंने वैसे ही ठंडा हो जाना है, और इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये वहाँ पर कोई पंगा करे। मैं समझता हूँ ये नैब का बड़ा एहसन इक़दाम है। पेशी से 3 दिन पहले ये जो डेवलपमेंट हुई है रेंजर्स की और पुलिस की और CCPO लाहौर की, ये खुश आइंद है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा मामला खैरियत से गुजरेगा, और जिन्होंने मुल्क को लूटा है वो मुल्क ना सिर्फ हिसाब देंगे बल्कि मुल्क में मज़ीद कोई बदअमनी फैलाने की उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।